नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनाम ध्येयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारम् आसाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। आज हम यहाँ एटलांटा में आप लोगों के बीच में स्वाध्याय करने के लिए आए हैं। हम सब थोड़ी बहुत धर्म चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारी जो चर्चा चल रही है वो ध्यान के बारे में चल रही है। आप में से कदाचित कोई सुनते भी होंगे, नियमित संयम प्रकाश ग्रंथ पर स्वाध्याय चल रहा है। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं और क्रमशः चलते हुए हम 4 प्रकार के ध्यानों में धर्म ध्यान की चर्चा कर रहे हैं। मैंने टोरंटो में भी धर्म ध्यान की चर्चा की थी, फिर उसके बाद में ह्यूस्टन, डलास और राले होते हुए आज यहाँ एटलांटा में चर्चा तो वही है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि साहब ये जब जो चल रही है चर्चा पिछला नहीं सुना है तो कैसे समझ में आएगा। तो ये तो ऐसा है, अपने यहाँ तो कहीं से भी शुरू करो शुरू हो जाता है। तो इसलिए यदि आप लोगों में से किसी को ऐसा लगता हो कि नहीं समझ में आएगा तो ऐसा नहीं है, सबको समझ में आएगी बात। पहले तो एक बात हम नक्की करें कि हम सबको सुखी होना है या नहीं। हाँ या ना? होना है ना? तो सचिन भाई ये तो नक्की हो गया कि सब दुखी हैं। भाई जिनको सुखी होना है इसका मतलब वो दुखी हैं। तो दुखी हैं सच में। ये ध्यान की जो चर्चा चल रही है इसमें धर्म ध्यान के 4 भेद बतलाए हैं और धर्म ध्यान के 4 भेदों में चौथे नंबर के भेद की चर्चा कल हमने वहाँ नॉर्थ कैरोलिना में शुरू की थी। धर्म ध्यान 4 प्रकार का होता है। एक आज्ञा विचय, एक अपाय विचय, एक विपाक विचय और एक संस्थान विचय। हो सकता है शब्द भी कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नए हों, लेकिन धर्म किसका नाम है, धर्म कैसे करें, धर्म कैसे होता है। हर व्यक्ति धर्म करना चाहता है, लेकिन ये नहीं पहचानते हैं, ये नहीं जानते हैं हम कि धर्म कहते कैसे हैं, धर्म की परिभाषा क्या है। बस धर्म के नाम पर इतना ही जानते हैं कि मंदिर चले जाओ, पूजन कर लो, प्रक्षाल देख लो, कर लो, ज़्यादा करो तो व्रत उपवास कर लो, कोई व्रत ले लो, नियम ले लो, और करना हो तो कुछ माला का जाप कर लो, कुछ स्पेशल करना हो तो समय शिखर जी चले जाओ, कहीं यात्रा करे आओ। अब और इससे ज़्यादा क्या करेंगे। साल में 8 दिन के लिए यात्रा करे आते हैं तो सारे पाप साल भर के धो के आते हैं। और क्या भाई, इससे ज़्यादा और क्या करेंगे धर्म। ऐसा लगता है इतना तो करते हैं। रोज़ाना दर्शन करना भी बहुत कठिन है। शायद करते होंगे आप में से बहुत सारे लोग रोज़ाना दर्शन, क्योंकि यहाँ इतना सुंदर जैन मंदिर है तो दर्शन करना एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। करते ही होंगे निश्चित बहुत सारे लोग। और जब दर्शन करते होंगे तो कितना समय बिताते होंगे मंदिर में? 5 मिनट, 10 मिनट,
15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसा अंदर से लगता होगा उन 15 मिनट के अंदर कि भाई बहुत धर्म कर लिया दिन भर में, हमने 24 घंटे में से 15 मिनट निकाल लिए, तो इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। लेकिन भाई सही बात तो यह है कि धर्म पूजन करने का नाम नहीं, मंदिर जाने का नाम नहीं, मंदिर में आने का नाम है। कि क्या फ़र्क हो गया मंदिर जाने का और मंदिर में आने का, इनमें क्या फ़र्क है कि मंदिर जाके धर्म समझ रहे हैं उस क्षेत्र में, और एक दूसरा मंदिर है जहाँ जाया नहीं जाता उसमें आया जाता है। क्या वो है अंदर में, अपने अंदर में। माने धर्म जो वास्तविक धर्म है, सच्चा धर्म है, ये बाहर में नहीं है, बाहर से अंदर आ जाने का नाम धर्म है। और यदि आप लोग धर्म करते हैं और करना चाहते हैं तो फिर वही प्रश्न होगा कि क्यों करना चाहते हैं। तो आप ये कहेंगे नहीं धर्म तो करना चाहिए, करना चाहिए, जैन कुल में पैदा हुए हैं, धर्म नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो ये जो भी हम करना चाह रहे हैं उसका एग्जैक्ट रीज़न पता होना चाहिए हमारे को। यहाँ धर्म ध्यान की चर्चा करते हुए ये चौथे नंबर के बिंदु की जहाँ हम चर्चा आज कर रहे हैं आपके बीच में, इसका नाम है संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। इसमें लोक की चर्चा की गई है, इसमें दुनिया की बात बतलाई है, और ये बतलाया है कि इस दुनिया में सुख नहीं है। एक बार विचार कीजिए गंभीरता से, आपको यहाँ सुख लगता है क्या? सच्चाई तो यह है कि हमें इस संसार में दुख नहीं लगता है। चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए स्वर्ग में, नरक में, मध्य लोक में, असंख्यात द्वीप समुद्रों में, मनुष्य, तिर्यंच, देवनार की गतियों में, चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए आज तक कभी हमें अंदर से ऐसा फीलिंग में नहीं आया कि वास्तव में ये संसार कोई रहने लायक जगह नहीं है। अभी तो हमें रहने लायक जगह दिखती है क्या? कहीं दूसरे शहर में हो तो ऐसा लगता है एटलांटा रहने लायक जगह है क्या? यहाँ नहीं, शिकागो रहने लायक जगह है क्या? हम उसमें ये सोचते रहते हैं कौन सी ऐसी जगह होगी जो जगह रहने लायक है। हम तलाशते हैं अमेरिका रहने लायक है कि नहीं है? प्रीतिश जी, अमेरिका रहने लायक है? धर्म के हिसाब से तो, धर्म के हिसाब से तो नहीं। तो प्रदीप जी साहब, ये क्या रहे, कौन सी रहने लायक जगह है? कोटा? आप कहाँ से हैं? मैं मैहर से, मैहर एमपी में। एमपी में? तो वो रहने लायक जगह है जहाँ पे धर्म कर सकते हैं। यहाँ से कौन सी? मुंबई, घाटकोपर, कहाँ? इंदौर तो अच्छी जगह है, वर्थ लिविंग लगता है इंदौर तो, है ना। अरे अभी हमें अलग अलग शहरों में यदि रहने लायक जगह दिख रही है, इसका मतलब संसार ही तो पसंद आ रहा है। जिन्हें संसार पसंद आएगा वे मोक्ष मार्ग की तरफ क्यों बढ़ेंगे? जिन्हें संसार अच्छा लगेगा वे मुक्ति मार्ग के लिए प्रयत्न क्यों करेंगे? जिन्हें संसार में ही सुख दिखाई दे रहा है उनके जीवन में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो मोक्ष मार्ग है वो कैसे प्रकट होगा? सच में ये संसार रहने लायक जगह नहीं है, ऐसा अंदर से फीलिंग में आना चाहिए। इस संसार में कोई सुखी नहीं है, परद्रव्य से सुख होता ही नहीं है। लेकिन मान तो ये रखा है हमने। अभी हम यहाँ प्रवचन सभा में तो ये बात जरूर कर सकते हैं कि परद्रव्य में सुख नहीं है, और जब यहाँ से उठ करके जाते हैं तो फिर क्या पता नहीं वो बातें कहाँ चली जाती है। वो प्रवचन की बातें प्रवचन में ही रह जाती है बस। वो तो एक्चुअल में क्या है, प्रवचन सुनते हैं ना, वो कान दोनों सामने हैं, तो और बिल्कुल इधर से कोई बात जाती है तो सामने से निकल जाती है, इधर से जाती है तो सामने से निकल जाती है, अंदर नहीं उतरती है। ये संसार, इसके जो दुख हैं ये फीलिंग में आए। इस संसार में आज तक कोई जीव सुखी नहीं हुआ है। ये कहते हैं, ये बोलते हैं हम, लेकिन हमें घर पसंद आता है, हमें फैमिली पसंद आती है, हमें बिजनेस पसंद आता है, जॉब पसंद आता है, कभी कभी तकलीफ भी लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद में कोई बात तो नहीं, अब ये सब ठीक है, ऐसा ही लगता है। भूल गए हम पास्ट को, याद नहीं है हमारे को।
थोड़े समय तक किसी चीज को भोगने के बाद धीरे धीरे उसमें व्यस्त हो जाते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं, फिर लगता है अब ठीक है कोई बात नहीं, एडजस्ट करने लग जाते हैं हम। दादा ने बहुत सुंदर लिखा, देवशास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां हैं, भोगों को अमृत फल जाना, उनके संग्रह में व्यस्त रहा। भोगों को अमृत फल जाना, उनके संग्रह में, नहीं कुछ और ही कुछ पंक्तियां इसी तरह की है। देखो रोज तो बोलते हैं, विषयों में निस दिन मस्त रहा, ऐसा है। भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निश दिन मस्त रहा, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। कुछ समझ में आया क्या? भोग तो अमृत जैसे लगते हैं। क्या चीज पसंद है राजीव जी? खाने में क्या पसंद है? मिठाई में क्या पसंद है अपने को? ऐसे लगता है ये मिठाई यदि मिल गई, क्या एवोकाडो कोई भी चीज नाम लो तो अपने को ऐसे लगता है अरे बहुत अच्छा, मजा आ गया, आज तो आपने मेरी फेवरेट डिश बना ली। क्या मैं वैसे कई बार डोसा बोलता हूँ ना तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है सबको। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सब क्या रसना इंद्रिय के भोग नहीं है? इसी तरह से स्पर्शन इंद्रिय के भोग हो, घ्राण इंद्रिय, रसना इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय के विषय भोग हो, कर्ण इंद्रिय के विषय भोग हो। भले ही हम यहाँ प्रवचन में बैठे बैठे ये कहें कि इसमें आनंद नहीं है, लेकिन गहराई में जाकर के देखें तो इन्हीं में तो सुख बुद्धि बैठी हुई है। क्यों इकट्ठा करने में लगे हुए हैं? क्या ये प्रश्न हम अपने आप से नहीं कर सकते हैं? बहुमूल्य जगत का वैभव ये है, क्या हमको सुखी बना सकता? कर सकते हैं ये प्रश्न अपने आप से। संसार दशा में जहां भी हम दौड़ रहे हैं वहां क्या कर रहे हैं हम? भोगों को अमृत जान करके विषयों में निष्दिन मस्त हैं, मस्त हो जाते हैं। जहां जाते हैं वहां मस्त हो जाते हैं, जिस हाल में रहते हैं वहां मस्त हो जाते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ दिन हमें अच्छा नहीं लगे, फिर धीरे धीरे करके फिर एडजस्ट हो जाते हैं, और फिर उन विषय भोगों को जिनमें मस्त होते हैं उनको संग्रह करने लगते हैं। उनके संग्रह में हे प्रभुवर क्या हुआ? मैं व्यस्त, बहुत बिजी रहा उनको संग्रह करने में। ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए, ये मिल जाए, इसमें निरंतर मैं अत्यंत व्यस्त रहा। और इतना व्यस्त रहा कि कभी कभी तो बहुत त्रस्त हो जाता था। इतना जॉब का टेंशन, इतना सर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बिजनेस है तो बिजनेस की टेंशन बहुत रहती है, जॉब की, काम की, घर की। कितना यहाँ कोई लाइफ जीना कोई आसान नहीं है। मैं आप लोगों से ही सुनता हूँ मैं, पंडित बहुत कठिन है, यहाँ की लाइफ बहुत हार्ड है, बहुत कितना काम, कितनी मेहनत होती है, आसान नहीं है यहाँ जीवन जीना, अपने को कितना कठिन लगता है। तो क्या हो गए भैया? त्रस्त रहते हैं तो फिर छोड़ दो ना, यहाँ पसंद नहीं है तो, कि नहीं अभ्यस्त हो गए, हैबिचुअल हो गए, अब ठीक है ऐसे ही चलेगा ये तो। उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ये संसार का स्वरूप है। यहाँ संस्थान विचय धर्म ध्यान के माध्यम से ये कहना चाहते हैं आचार्य देव कि संसार के दुखों के बारे में विचार करो। नरक में कैसी कैसी वेदनाएं भुगती हैं सब भूल गए हैं हम, याद नहीं है हमारे को, वो सब याद दिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। संयम प्रकाश ग्रंथ में 640 नंबर पेज पर चर्चा चल रही है सचिन जी, भाई आर्यन। 640 नंबर पेज पर ये प्रकरण चल रहा है, और इस प्रकरण में ये कह रहे हैं कि अधोभाग में, ये लोक की रचना है ना, लोक की रचना तो जानते होंगे, ख्याल में होगी थोड़ी बहुत रितेश जी। मैंने लोक की जो संरचना है
उस लोक के नीचे वाले हिस्से में नारकी रहते हैं, बीच वाले हिस्से में मध्य लोक है जहाँ मनुष्य त्रियंच रहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से में स्वर्ग वाले लोग रहते हैं। स्वर्गवासी नहीं, क्या ऊपर वाले हिस्से में स्वर्ग के देव रहते हैं। स्वर्गवासी जो लोग होते हैं वो तो पूरे लोक में कहीं भी चले जाते हैं माने सभी स्वर्गवासी स्वर्ग में नहीं रहते हैं। तो अभी जो ऊपर रहते हैं उनकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले नीचे से शुरुआत करते हैं जिससे धीरे धीरे ऊपर चढ़ें अपन। तो यहाँ लिखा है अधोभाग में जो नरक हैं, नीचे इस धरती के नीचे, उसमें मिथ्यात्व, अविरति, क्रोध तथा रौद्र ध्यान में तत्पर कृष्ण लेश्या के वश में होकर प्राणी नरक में पड़ते हैं। यहाँ धरती के नीचे कौन चला जाता है, नरक में कौन चला जाता है? जो मिथ्यात्व और अविरति से ग्रसित होगा। ऐसा कहते हैं जिस जीव को सम्यक दर्शन प्रकट करने के बाद भी संयम अंगीकार करने का भाव नहीं आता, या जिस जीव को नरक आयु बंध गई हो ना, उसे संयम का भाव नहीं आता। हर संयम का भाव नहीं आने वाला नरक में जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन जिसकी आयु बंध गई होगी उसे तो नियम से संयम का भाव नहीं आएगा। तो नरक के संबंध में कह रहे हैं मिथ्यात्व है, अविरति है, क्रोध आदि कषाएं हैं, रौद्र ध्यान है। ये जानते हैं रौद्र ध्यान क्या है? मैं लगभग महीने भर पहले उसकी चर्चा कर चुका हूं। रौद्र ध्यान क्या चीज है? रौद्र ध्यान, रौद्र ध्यान में हंसना होता है, रौद्र ध्यान प्रसन्नता वाला होता है। दो तरह के ध्यान ऐसे हैं जो करने लायक नहीं है। एक का नाम है आर्त ध्यान, जैसे आर्त ध्यान मत करो, ऐसा बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए, आर्त ध्यान नहीं होना चाहिए। दूसरा है रौद्र ध्यान। तो आर्त ध्यान ये त्रियंच गति का कारण है, और रौद्र ध्यान ये नरक गति का कारण है। आर्त ध्यान दुख रूप है और रौद्र ध्यान आनंद रूप है। तो अच्छी बात है रौद्र ध्यान। तो रौद्र ध्यान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? रौद्र ध्यान में तो आनंद है। रौद्र ध्यान तो आनंद रूप होता है राहुल जी। क्या रौद्र ध्यान में तो आनंद है ना, तो क्या दिक्कत है? कि आनंद तो है लेकिन भ्रम में आनंद है। आनंद तो मान रहा है लेकिन पाप में आनंद मान रहा है। रौद्र ध्यान करने वाला जीव हिंसा में आनंद मान रहा है, झूठ में आनंद मान रहा है, चोरी में आनंद मान रहा है, परिग्रह संचय में आनंद मान रहा है, पांचों इंद्रियों के विषयों में आनंद मान रहा है, मजे मान रहा है, और ये समझ रहा है कि मजा आ गया। कि भाई तुम्हारे इस मजे में नरक गति का बंद हो रहा है, ये नहीं दिखता है। ये चंद क्षण हमारे वर्तमान में भोगों के और विषयों में आसक्ति के, ये हमें नरक में ले जाकर के पटक देंगे। अंदाजा नहीं है इस बात का बिल्कुल भी। एक एक समय के, राजीव जी साहब, एक एक समय के ये भोगों के परिणाम ये इस जीव को लंबे समय तक नरक में ले जाकर के पटक देते हैं। हमें अंदाजा नहीं है बिल्कुल भी। एक एग्जाम्पल देता हूं आपको छोटा सा। ब्रह्मदत्त नाम का एक चक्रवर्ती था, नाम सुना होगा आपने। 12 चक्रवर्तियों में ब्रह्मदत्त नाम का एक चक्रवर्ती। और उस ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने 700 वर्ष की आयु थी उसकी, 700 ईयर्स, चौथे काल में हुआ था। राजगद्दी पर बैठा बैठा, राजमहल में बैठा लेटा लेटा अपनी पत्नी का स्मरण करता हुआ मरा। राजपाट के साथ में मरकर के साथ में नरक चला गया। तो क्या हो गया? इसमें बहुत लोग जाते हैं नरक में कि नहीं। मुझे तो सिर्फ इतना बतलाना है कि वो चक्रवर्ती के जो भोग के परिणाम थे, जरा एक बार उसे थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें अपन कि उसका जीवन था 700 वर्ष का। ठीक है ना प्रदीप जी? 700 वर्ष की लाइफ को हम 700 वर्ष के दिन बनाओ, बन जाएंगे। 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे 700 वर्ष को, दिन बन गए। अब जितने दिन होंगे प्रीतिश जी, उन दिनों को 24 से मल्टीप्लाई करके उतने आवर्स निकल जाएंगे, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके उतने मिनट हो जाएंगे, और उसे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड निकल जाएंगे। तो 700 वर्षों के सेकंड निकाल लिए।
अब जो 700 वर्षों के सेकंड निकाले हैं, इतनी लाइफ, इतने सेकंड की लाइफ थी उसकी, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती की, और वो मर करके चला गया नरक में। तो अब नरक में जाकर के वो कितने समय की आयु भोग रहा है? तो कहा है 33 सागर की। सागर क्या होता है? सागर क्या होता है? कौन जानता है सागर के बारे में? सागर नहीं जानते आप? सागर क्या होता है? नहीं मालूम? एक मूवी आई थी बहुत पहले, सागर। क्या सागर में समुद्र भी होता है? सागर नहीं देखा आपने? अरे क्या बात कर रहे हैं, बहुत जगह देखे हैं हमने। अरे बहुत क्या? हाँ, काउंटलेस ईयर्स, ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इतने ईयर्स हैं, असंख्यात वर्ष। 10 कोड़ा कोड़ी आधा पल्ले का एक सागर होता है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का होता है, पल्ले। और पल्ले कितना बड़ा होता है, माने उस एक पल्ले में असंख्यात उद्धार पल्ले हैं, और असंख्यात उद्धार पल्ले में समझ लीजिए असंख्यात व्यवहार पल्ले हैं एक एक में, और एक व्यवहार पल्ले के लिए वो बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, भी टाइम बहुत लगेगा, हमें जाना है, तो इसलिए वो गड्ढा तो नहीं खोदेंगे हम। इतना समझ लीजिए, वो 100 साल में एक एक बाल निकालने वाली कहानी है वो सागर। तो आप ये सोच लीजिए 33 सागर की उम्र भोग रहा है, नरक की वेदना को भोग रहा है 33 सागर की। और किसके फल में? वो जो सेकंड्स बनाए थे ना अभी अपन ने, उसके फल में 33 सागर की आयु भोग रहा है। यदि 33 सागर की उम्र में उसकी टोटल एज को भाग देवें तो आपको ऐसा निकलेगा, एक एक सेकंड के भोग के परिणाम का फल असंख्यात वर्षों की आयु भोग रहा है। ओहो, अंदाजा नहीं है, ये बतला रहे हैं यहां हमें नरक जाना पड़ेगा। अरे पाप तो हंसते हंसते करता है, फल भोगने का अवसर आता है तो रोना पड़ता है। इसे अंदाजा नहीं है कि जब फल भोगने का प्रसंग बनेगा तब क्या होगा। हंसते हंसते पाप करते रहते हैं, मस्त रहते हैं, हमें अरे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और फिर जब कभी संकट आता है कहता है पता नहीं है, हमने कभी किसी के साथ में कोई बुरा नहीं किया, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, हमने ऐसे कौन से पाप कर दिए, हमने ऐसा क्या किया, हमने ऐसा क्या किया, ऐसी बातें सोचता रहता है। और हमें पता ही नहीं है रोजाना कितने पाप हो रहे हैं। ये रौद्र ध्यान तो पाप जैसा लगता ही नहीं है। टीवी के सामने बैठकर जब चैनल घुमा रहा होता है तो ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कुछ पाप कर रहा हूं। जब मजे से मौज मस्ती से घूम रहा होता है कहीं तो ऐसे लगता ही नहीं है कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, कोई पाप कर रहा हूं। हमारी फीलिंग में ही नहीं, हमने क्या पाप किए। एक वाक्य ध्यान रखना, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है, ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब का, कि जो आराधना नहीं कर रहा वो विराधना कर रहा है। भाई दो ही चीजें हैं, या तो आराधना या विराधना। आराधना होगी तो अपने स्वभाव की होगी या देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में होगी, पंच परमेष्ठियों के सानिध्य में होगी। तो पंच परमेष्ठियों से दूर हैं, इसका मतलब विराधना का काल चल रहा है। बोलो, जो जो व्यक्ति आराधना नहीं कर रहा वो व्यक्ति नियम से विराधना कर रहा है। अब हमें लगता ही नहीं है कि हम क्या विराधना कर रहे हैं, हमें लगता ही नहीं है। मजे से सो रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, घूम रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हमने क्या गलत काम कर दिया है? कुछ भी तो क्या नहीं करें क्या पंडित जी, सब छोड़ दें क्या? आप क्या चाहते हो कि नहीं? यहां तो सिर्फ डिटैचमेंट की बात की गई है जनागम में। छूटना होगा तो छूटेगा, जुड़ना होगा तो जुड़ेगा, लेकिन आप उसके साथ में कितना अटैच हैं ये विचार कीजिए। अटैचमेंट कितना कम हुआ है, सारा खेल आपके अटैचमेंट का है। इसलिए यहां नरकों की परिस्थितियों का, वहां पर पलक लगने मात्र भी जीव को सुख नहीं मिलता, ये ऐसा वाक्य लिखा है। कृष्णलेश्या के वशीभूत होकर के जीव नरक में चला जाता है। खतरनाक है ये कृष्णलेश्या। कृष्णलेश्या वाले को धर्म नहीं सुहाता है। कृष्णलेश्या वाले के परिणाम बहुत तीव्र होते हैं, तीव्र पाप रूप होते हैं, धर्म नहीं सुहाता है। और लिख रहे हैं पलक झपकने मात्र, इतने मात्र भी सुख नहीं है नरकों में। नरकों में ऐसी मार पड़ी वो गुजरा जमाना भूल गया,
चेतन को मिला जब नर तन तो फिर होश में आना भूल गया। बोलो, हमें होश नहीं है। नरक में गए थे क्या कभी? निकल कर आए, नरक से ही निकल कर आए। नरक से आए हैं? क्या पता किसको याद है, वो याद नहीं है हमारे को कुछ भी। तो कभी कभी ऐसा लगता है इसके बिल्कुल ऐसे स्क्रीन दिखानी चाहिए इसको, इसका पास्ट लाइफ दिखानी चाहिए, रिकॉर्डिंग। जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं ऐसा करते हैं ना, शादियों में करते हैं बहुत स्थान पर ऐसा कि शादी के समय उसकी बचपन से लेकर के उसकी पूरी लाइफ को स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखा आप लोगों ने? कहीं मैंने तो बहुत सारी शादियों में देखा। अभी नया ट्रेंड चला है इस तरह का, स्क्रीन पर दिखाएंगे, उस पर दिखाएंगे कैसे कैसे छोटा बच्चा था, फिर कैसे चलता था, कहाँ खेलता था, फिर कहाँ सारा सब उसकी पूरी लाइफ को दिखाएंगे। ऐसे ही कभी कभी ऐसा मन होता है कि प्रोजेक्टर पर अपने पास्ट को दिखाएं। सचिन भाई कहाँ कहाँ दुख भोगे हैं, त्रियंच गति में कैसे कैसे दुख पाए हैं, नरक में कैसे कैसे दुख पाए हैं। भूल गए वो गुजरा जमाना, भूल गए, वो याद नहीं है हमारे को कुछ भी। एक बार याद आने लग जाए तो ये यहाँ के दुख ऐसा लगता ही नहीं है कि हमने दुख भोग रहे हैं, दुखी हैं हम। एक तो वो नरक की परिस्थितियां याद नहीं है, नरक के दुख तो याद होना बहुत दूर की बात है। वर्तमान में भी हमें अपने आप के दुख लगते ही नहीं है। सब जैसे यहाँ आए, पंडित जी कोई परेशानी तो नहीं है क्या? अरे हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई परेशानी नहीं है। परेशानी नहीं है, यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है? नहीं पंडित जी, अपना घर है, कोई दिक्कत नहीं है, घर है, बिजनेस है, आराम से खाना वाना, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। तो कोई तकलीफ नहीं है तो फिर मोक्ष में चलें, क्योंकि यही तकलीफ नहीं है जब यही तकलीफ नहीं है तो मोक्ष क्यों जाएंगे? अरे भाई, जगह बदलना तो तब होता है जब पिछली जगह में अच्छा नहीं लग रहा होता है। आपने मकान बदला तो क्यों? यहाँ अच्छा नहीं था, दूसरी जगह और बेटर था, तो आपने मकान बदला ना। आपने जॉब बदली, रितेश भाई जॉब क्यों बदली? अच्छी मिल गई, तो क्या मतलब पहले अच्छी नहीं थी अब अच्छी मिल गई? तो इसका मतलब आपको कहीं दूसरी जगह पर कुछ अच्छा लग रहा है, इसलिए जगह बदल रहे हैं। और हमें आदत है जगह बदलने की। अभी तो हम जगह बदल करके यहाँ मनुष्य जीवन में ही जगह बदल रहे हैं। अभी तो हम भारत से बदल करके यहाँ आ गए हैं एटलांटा में, लेकिन जगह तो बदल रही है ना। अभी यहां से भाव बदलेगा तो क्या होगा? यहां से भाव बदल करके त्रियंच में, वहां से भाव बदल करके देव में, कभी फिर भाव बदल करके मनुष्य नरक में। ये भाव बदलते रहते हैं, कहीं शांति नहीं मिली है आज तक। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। कोई जीव सुखी नहीं है इस संसार में, और जिनको इस संसार में सुख नजर आता है उनके लिए हमारे दादा तो ये कहते हैं कि शायद मोतियाबिंद हो गया है। एक दिन तो ऐसा बोले, बहुत पुरानी घटना का उल्लेख करते हुए, साहू जी के घर की घटना का उल्लेख करते हुए ऐसा बोले कि शांतिनाथ भगवान को मोतियाबिंद हो गया था। मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? शांतिनाथ भगवान को 16वें तीर्थंकर, आप लोगों को नहीं मालूम? पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? यार, शांतिनाथ पुराण पढ़ा क्या किसी ने? 24 तीर्थंकर पुराण, शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। तो मैं बता रहा हूं अब आपको। अच्छा, मालूम ही नहीं है हमारे को तो ऐसी बात। अरे लिख मत लेना अपने दिमाग में, बात सच्ची नहीं है। बात तो ये है, इसलिए बतलाया जा रहा है कि उन्हें 6 खंड की विभूति में कहीं भी सुख नहीं दिखा क्या, और हमें सुख दिख रहा है। तो या तो हमारी आंखें खराब हैं या उनकी आंखें खराब थी भाई, उन्हें सुख नहीं दिखा ना। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। यदि संसार में सच में सुख होता तो वे तीर्थंकर परमात्मा क्यों त्यागते, क्यों छोड़कर चले जाते? बोलो। मुझे प्रसंग ध्यान आता है दशरथ के पिता का। आपको मालूम है दशरथ की कितनी उम्र थी जब उनके पिता ने दीक्षा ले ली थी? किसे मालूम है? रामचंद्र जी के फादर की बात कर रहा हूं, राहुल जी। रामचंद्र जी के फादर दशरथ,
ऐसे पुराणों में उल्लेख मिलते हैं कि वे दशरथ जब 6 महीने के थे तब उनके पिता राज तिलक करके दीक्षा ले ली थी उन्होंने। और एक जगह तो ऐसा तक उल्लेख मिला कि 6 महीने के गर्भ में थे तो राज तिलक करके चले गए थे। सवाल जो होगा जो हो जाएगा कि ऐसा कैसे हुआ। दशरथ के पिता को जब दीक्षा लेने का परिणाम आया तो दशरथ के बड़े भाई थे अनंतरथ। उनके मन में ये थी कि ये बड़ा बेटा है, ये 10, 12, 15 साल का होगा, जो भी उम्र रही होगी उसकी, उन्होंने उसको राज तिलक कर देंगे, अपन दीक्षा ले लेंगे। तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया अनंतरथ को, और उसको अनंतरथ को बुला करके कहा कि बेटा दीक्षा लेने का भाव हो रहा है, तो मैं दीक्षा ले रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ का राजा बना दूँ मैं, और तुम्हारा राज तिलक हो जाए, राज्याभिषेक हो जाए, तो मैं जाकर के जंगल में साधना करूँगा अपने। ये बात अनंत रथ से दशरथ के जो बड़े भाई थे, रामचंद्र जी के जो ताऊ जी थे, उनसे उनके पिता ने कही। तो अनंत रथ ने अपने पिता से कहा कि पिताजी मेरे 2 प्रश्न हैं, बेशक आप दीक्षा ले लीजिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे 2 प्रश्न हैं छोटे छोटे से। प्रश्न नंबर 1 कि इस संसार में या इस राजपाट में सुख है या नहीं है। आप मत देना जवाब, मेरा दूसरा प्रश्न सुन लो। इसमें सुख है या नहीं है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न यह है कि यदि इसमें सुख नहीं है, सुख है, तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो। सीधी सी बात है ना भाई, यदि इस राजपाट में सुख है, आप क्यों छोड़ करके जा रहे हो, आप क्यों जंगल का रास्ता अपना रहे हो। यदि इसमें सुख है तो आप छोड़ के क्यों जा रहे हो, और यदि इसमें सुख नहीं है तो इस जंजाल में मुझे फंसा के क्यों जा रहे हो। बोलो। प्रश्न तो जबरदस्त था, विचारणीय प्रश्न था कि सच में यदि इस राजपाट में सुख है तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए, और यदि नहीं है तो फिर मुझे फंसाना नहीं चाहिए। बोलो क्या जवाब होता अनंतरथ के पिता का। बेटा सच्चाई तो यही है कि इस राजपाट में सुख नहीं। बस पिताजी मुझे और कुछ नहीं सुनना है। क्या इस राजपाट में सुख नहीं है, इस निर्णय पर पहुंचने में आपने अपनी लाइफ के 50 साल लगाए हैं, मैं 5 मिनट भी इस निर्णय पर पहुंचने में बर्बाद नहीं करना चाहता, आपके साथ दीक्षा लूंगा। क्या कहते पिता, एज यू विश। क्या करें, सच्चाई तो यही है। इसी निर्णय पर पहुंचना है ना फाइनली। इसमें सुख नहीं है ना, तो हमें लेकिन सुख दिखाई दे रहा है, तो हमारी आंखें खराब हैं कि उनकी आंखें खराब थी। हमें तो यही सुख दिखाई दे रहा है। हमें तो वेदर कितना अच्छा हो रहा है, यहाँ का वेदर अच्छा है, एटलांटा का नहीं है। हमें तो ऐसा ऐसा अच्छा लगता है, इतना अच्छा। बाहर जाओ कितनी अच्छी ग्रीनरी है, पूरे यूएस में ही, हम तो कितने स्टेट में सब तरफ घूमते रहते हैं, कितना अच्छा लगता है ना यहाँ, बहुत अच्छा लगता है। इंडिया जाते ही तो फिर लगता है जाने कहाँ आ गए। जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पर, मुंबई एयरपोर्ट पर उतरेंगे, ऐसे लगेगा बाहर निकलते ही कहाँ आ गए यार। यहाँ तो अच्छा है ना। ये बतला रहे हैं यहाँ, आप संस्थान विषय धर्म ध्यान का विचार कीजिए, संस्थान विषय का विचार कीजिए। यदि आप इस संस्थान विषय का विचार नहीं करेंगे तो आपके धर्म ध्यान माने धर्म करने की दिशा में ये विचार चिंतन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। धर्म करने की दिशा में माने जब हमें लगता है ना कि यहां सुख नहीं है, जब हमें लगता है ना कि यहां फंसना है, जब हमें लगता है यहां उलझन है, जब हमें लगता है कि ये जगह सही नहीं है, तो फिर ये जीव वहां से हटना चाहता है, बचना चाहता है, निकलना चाहता है। आपको जब लगने लग जाता है कि यार गवर्नमेंट इस चीज को बंद करने वाली है, तो आप पहले से ही वहां से अपने पैर पीछे करने लगते हैं। जब आपको लगता है कि नहीं अभी देखना है नई पॉलिसी आ रही है, उसके अंदर ये सब बहुत उलझने बढ़ जाएगी, तो आप हटने लगते हैं वहां से। आपको जैसे ही पता लगे कि इस काम को करने से आगे जाकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है, तो आप निकल जाएंगे ना। तो यहाँ यही तो बतला रहे हैं, आप जिस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, इस दिशा में यदि आगे बढ़ते रहेंगे तो आगे जाकर के आपको नरक की तरफ होते हुए निगोद में जाकर के अटक जाएंगे।
इसलिए सावधान करने के लिए, विचार चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। अब तो ये विचार चिंतन चलना चाहिए, प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। ऐसा लगता है अब अपनी खबर हो गई, अब नहीं भटकेंगे, अब नहीं रुलेंगे, ये दुख अब नहीं सहे जाते, अब नहीं जचता है हमारे को, ये संसार में रहना, ये विषय भोग, ये सुहाते नहीं है हमारे को। ऐसी छटपटाहट सी होती है, कब वो दिन आएगा जब ये छोड़ करके मैं अपने में समा जाऊंगा, कब वो प्रसंग आएगा। इसका नाम है संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान। क्षण मात्र के लिए भी साता नहीं है। आपको मालूम है यदि यहाँ से गलती से नरक में चले गए तो कितने रोग, कितनी बीमारियां और कितने कष्टों को भोगना पड़ेगा। यहाँ तो एक अकेले को रोना से ही रोते रहते हैं। बहुत फैल रहा है, बहुत फैल रहा है, बहुत बढ़ गया है। 2-3 साल हो गए, निपटने का नाम ही नहीं लेता है, जाता ही नहीं है। अभी फिर कुछ ना कुछ, अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है चारों तरफ। अरे भाई ये तो एक रोग है, आपको पता है। ये लिख रहे हैं आगे, वहाँ नरक में, वहाँ पर पलक लगने मात्र भी जीव को सुख नहीं मिलता। एक समय में, ध्यान देना, एक समय में 5,68,99,584 रोगों की उत्पत्ति के दुख भोगने पड़ते हैं। 5,68,99,000, इसमें 77 छप गया है सिंगई जी गलती से। 5,68,77 नहीं, 99 कर लीजिएगा अपनी पुस्तकों में। 5,68,99,584 इतने रोम रोम में, एक समय में इतने रोगों के दुख वहां भोगने पड़ते हैं नरक में। ये बातें नहीं है मात्र, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। ये 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान की वाणी में, उनकी दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं, कल्पना नहीं है। ये स्वर्ग नरक की बातें, जिन्हें ये स्वर्ग नरक की बातें कल्पना लगती हैं, समझ लीजिए उनका अभी संसार समुद्र में का किनारा नजदीक नहीं आया है। परिभ्रमण का काल बहुत लंबा है। जिन्हें दुख ही नहीं लगते हैं हमारे को, यही हमारे को सब आनंद दिखाई दे। बनारसी दास जी ने 3 तरह के मूर्खों में शामिल किया। 3 तरह के मूर्ख कौन कौन से होते हैं? 3 तरह के होते हैं मूर्ख। क्या? एक बहुत ज़्यादा मूर्ख हो, थोड़ा मध्यम हो, फिर एक थोड़ा सा लो हो, है ऐसे 3 तरह के मूर्ख होते हैं। कि नहीं, मूर्खों की मान्यताओं के आधार पर उन्हें 3 प्रकार का कहा गया है। नाटक समय सार में लिखा उन्होंने, बनारसी दास जी ने। बहुत ज़बरदस्त विद्वान हुए अपने समय के। 400 वर्ष पहले अकबर बादशाह के साथ में 9 रत्नों में शामिल थे। शतरंज खेलते थे उनके साथ में, उनके पिता के साथ में, जहांगीर के साथ में, इसके साथ में। तो बड़े, उनका तो बड़ा अच्छा एक रोल था। और जब वे लिखते थे तो उनके द्वारा लिखे गए पद्य आगरा की गलियों में गुनगुनाए जाते थे, जिस तरह आज फिल्मी गाने हिंदुस्तान की सड़कों पर लोग गुनगुनाते रहते हैं। इस तरह का था उनका कोई जीवन बनारसी दास जी का। वे बनारसी दास जी लिखते हैं, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, ये पहले मूर्ख। अर्थ समझ में आया राहुल जी? जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे, दूसरे प्रकार के मूर्ख। और जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। अर्थ नहीं समझ में आया? समझाता हूं। पहले कौन है? ज्ञान तो है नहीं और धर्म के नाम पर क्रिया करते जाओ। जिनको समझ नहीं है, जिनके पास में विवेक नहीं है, और सिर्फ ये कहते रहेंगे, हीराचंद जी वैसा ऐसा बोलते रहेंगे, अरे धर्म करना है तो चलो मंदिर, धर्म चलना है तो करो, ये करो, वो करो, पूजन करो, कुछ ना कुछ क्रियाओं को करने में वो धर्म समझ लेते हैं। तो जो बिना ज्ञान के क्रिया करने वाले हैं, ये पहले प्रकार के मूर्ख हैं। अपन लोग हैं क्या ऐसे? नहीं पंडित जी, अपन तो समझ के करते हैं। क्या हम कोई बिना समझे करने वाले लोग थोड़ी ना हम लोग। हम तो सब समझ करके करने वाले लोग हैं, बिना समझे नहीं करते हैं कुछ भी।
माने हमारी जितनी भी क्रियाएं होती है ये सब समझ करके ही होती है। सचिन भाई, मैंने पहले प्रकार के मूर्ख बतलाए थे, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहे, और दूसरे प्रकार के जे बिन क्रिया मोक्ष पद चाहे। तो पहले प्रकार के मूर्ख तो वो हो गए जो समझ नहीं है। अरे तुम तो करो यार, कि पूजन करना आता है आपको, समझना क्या है इसमें। पंडित जी बोलेंगे स्वाहा, ये थाली भरी हुई है, ये खाली है, इधर इधर से इधर डालना है, और क्या करना है इसमें, समझने की बात क्या है। अरे तुम तो समझना कुछ नहीं होता है, तुम तो करो। ये मैंने सोचा है भाई, ये चतुर्दशी का दिन है, अनंत चतुर्दशी आ रही है, उपवास कर लेता हूँ। कि तुम्हें आता है उपवास कैसे करना है? इसमें करना क्या होता है, कुछ नहीं खाएंगे बस हो गया उपवास, और क्या है। उपवास क्या होता है? तो बिना समझे बिना जाने करने वाले लोग ये पहले प्रकार के मूर्ख लोग हैं। क्या प्रदीप पाटनी जी साहब अकेले इंदौर में ही नहीं, पूरे दुनिया में क्रिया क्रिया में धर्म मानने वाले लोग हैं। संजय जी साहब, पूरे दुनिया भर में इसी तरह के लोग हैं जो क्रिया क्रिया में धर्म मान रहे हैं। इसीलिए क्रियावादियों की संख्या बहुत ज्यादा है। 363 प्रकार के खोटे मत और संप्रदाय हैं इस दुनिया में, 363। उनमें से 180 संप्रदाय ऐसे हैं जो क्रियावादी। करो भैया धर्म के नाम पर कुछ तो करो, कुछ तो करो। कोई दान देने में धर्म समझ रहा है, कोई पूजन में धर्म समझ रहा है, कोई पाठ में, कोई भक्ति में, कोई दुनिया भर के कुछ ना कोई अनुष्ठान में विधान करा लो, एक बड़ा पंच कल्याण करा लो, प्रतिष्ठा करा लो, आयोजन करा लो, शिविर लगा लो। धर्म तो ऐसे होगा, और धर्म कैसे होगा? तो क्रिया में धर्म समझने वाले। लेकिन समझ तो लो भैया पूजन कैसे करते हैं, समझ तो लो उपवास कैसे करते हैं, व्रत लेने के पहले व्रत तो समझ लो, कोई भी धार्मिक क्रिया करने के पहले समझ तो लो किया कैसे जाता है। ये पहले तरह के मूर्ख हैं। अब दूसरे वो ये कहते हैं हम सब समझते हैं। तो समझते तो हो, कुछ करते भी हो क्या? नहीं, समझते तो सब है पंडित जी, अब करने का टाइम नहीं मिलता हमारे को, बस समझते तो सब हैं। तो भैया बिना किए हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। ज्ञान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है। ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय हो तो जाकर के निर्वाण की प्राप्ति होती है। बिना क्रिया के मोक्ष चाहने वाले ये दूसरे प्रकार के मूर्ख हैं कि नहीं नहीं पंडित जी अपन तो जानते भी हैं, क्या अपन करते भी हैं, ऐसा नहीं है। जितनी शक्ति सामर्थ्य होती है हम करते भी हैं, बराबर सब करते रहते हैं। जितना समय मिलता है उतना समझते भी हैं, जानते भी हैं। हम प्रवचन सुनते रहते हैं पंडित जी आपके। क्या हम सब बातें समझने लग गए हैं धीरे धीरे। हम सब समझते हैं, हम सब जानते हैं, तो जानते भी हैं और करते भी हैं। तो फिर तीसरे प्रकार के मूर्ख बतलाए। दो में अपना नाम नहीं है, तीसरे में भी होना तो नहीं चाहिए। तीसरे कौन है? जे बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया। तकलीफ तो नहीं है कोई, क्या बिना मोक्ष के ही, प्रमोद जी साहब, बिना मोक्ष के ही जो ऐसा समझ रहे हैं कि हम तो सुखी हैं, हम तो सुखी लोग हैं, सो अजान मूढ़न में मुखिया। क्या अरे मूर्ख नहीं कह रहे उनको, उनको तो मूर्ख शिरोमणि कह करके पुकार रहे हैं, उन्हें तो महामूर्ख कह करके पुकार रहे हैं। अब हमारी दशा ऐसी ही नहीं है। जहाँ जाते हैं थोड़े दिन तो लगता है कष्ट है, कष्ट है, परेशानी बहुत है, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है, फिर अब तो ठीक है। क्या शुरू शुरू में जब कोरोना आया था तो कितनी परेशानी दिखती थी, और अब तो कोरोना और सब खुला है। क्या अब नहीं लग, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तो हम थोड़े से वैक्सीन लगा ली है हमने, क्या बूस्टर लग गया है, अब तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती है। या संसार में जीव सुखिया कोई नजर नहीं आता। ओ इस संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं है, ऐसा फीलिंग में आना चाहिए। घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, बिजनेस में रहते हुए, यह आकुलता जो निरंतर भोगने में आ रही है, ये पीड़ा पीड़ा लगनी चाहिए। देखिए इतना सुंदर लिखा है यहाँ, ये भोगने पड़ते हैं एक समय में 5,68,99,584 रोग और बीमारियां। इस रोम रोम में रोग बसे हैं। ये सब रोग भुगतने पड़ेंगे। सब उदय में आते हैं, असाता के उदय से।
जब असता का उदय होता है तो नरक में ये सारी तकलीफें एक साथ उदय में आती है। फिर याद करते रहेंगे हम, अरे ये क्या हो गया, अरे ये कैसे हो गया, और अभी तो देखा क्या है, अभी तो जवानी है। थोड़े समय बाद में प्रीति जी, थोड़े समय बाद में जब स्थिति होगी भाई आर्यन, जब चढ़ती उम्र है ना, तभी ऐसा लगता नहीं है। 40, 45, 50 के बाद में फिर ऐसा लगने लगता है भाई साहब, अब आंखें, अब कान, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, दांत ये हिलने लग गए, एक के बाद एक फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि 50 के बाद तो आपको चेकअप रेगुलर कराते रहना चाहिए, क्या फुल बॉडी चेकअप कराते रहो। क्या पता कौन सा ऑर्गन कब डैमेज हो जाए, क्या पता कब क्या हो जाए। फिर डायबिटीज हो गया, अच्छा आपके भी डायबिटीज हो गई, अभी तो हुआ क्या है, अभी तो डायबिटीज हुई है, अभी घुटने पे जवाब देने लगेंगे। अभी तक तो आप ही माता पिता कहते थे कि थोड़ा सा धर्म ध्यान कर लो, तो आप पलट करके जवाब देते थे। अभी तक तो आप जवाब देते थे, अब आपका शरीर जवाब देने लगेगा। हाथ पांव जवाब देने लग गए। ऐसा ऐसा सुनते हैं अपन लोगों से, जवान लोगों से सुनता हूं मैं, पंडित जी ऐसा लगने लग गया है कि मानो बुढ़ापा आ गया। जवानी में बुढ़ापेपन की फीलिंग आने लग जाती है। अरे पता नहीं क्या, आजकल तो पता नहीं कैसे बुढ़ापे तक आते आते क्या होगा, काम ही नहीं होता है हमसे, तो हमारी तो ऐसी अभी से ही ऐसा थकान सी लगने लग जाती है। क्या हो गया है ये बता रहे हैं यहाँ, ये भोगने पड़ेंगे। और देखो उन नरक दशा में रहते हुए भी ऐसा नहीं है कि कभी पुण्य का उदय नहीं आता है। कदाचित वहाँ किसी समय में कोई पुण्य का उदय आ जाए, और कब आता है, विशेष परिस्थितियां ऐसी बतलाई है। बड़े पुण्य के उदय से जब तीर्थंकर देव का जन्म होता है, तब वह जीव अंतर्मूर्त के लिए साता का अनुभव करते हैं, बस इतनी सी देर के लिए। पूरे 2.5 दीप में कहीं किसी बाल तीर्थंकर का जन्म हुआ हो, किसी तीर्थंकर बनने वाले जीव का जैसे ही जन्म हो, तो तीनों लोकों में एक अंतर्मुहूर्त के लिए, एक क्षण मात्र के लिए किंचित शांति की अनुभूति होती है। उसमें भी अतीन्द्रिय आनंद नहीं है, थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़े से विराम है, क्षण मात्र के लिए। बाकी तो ये लिख रहे हैं, बाकी मार काट के सिवा वहां दूसरा कार्य ही नहीं है। वहां का दुख अकथनीय है। उस वेदना को या तो भोगने वाला अनुभवी ही जानता है, या सर्वज्ञ देव ही जानते हैं। कभी कभी लोगों से जब पूछते हैं तो कहते हैं कोई तकलीफ नहीं है, और कभी कभी लोगों से पूछते हैं आपको कोई परेशानी, क्या क्या परेशानी है आपको बतलाओ, मैं सब सॉल्व करने के लिए आया हूँ यहाँ। आपके यहाँ एटलांटा में जब मैंने पहले प्रवचन किया था, तो मेरा एक टॉपिक था प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन, ऐसा अपनी समस्याएं और समाधान। तो उस समय मैंने चर्चा की थी कि भैया आपको क्या क्या दुख है, बोलो आपको जो जो परेशानियां हैं आप मेरे को बताएं, मैं सब समस्याओं का आपका समाधान करूंगा। अब आज आया हूं और आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं सब सुनने के लिए, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो आप मेरे को बता देवें। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियसली कह रहा हूं, मैं उन सब का समाधान कर दूंगा। बताओ भैया, अब एक एक व्यक्ति बतलाओ कोई। अरे पंडित जी कोई एक हो तो बताएं। क्या बताएं, या तो परेशानियां ही परेशानियां दिखाई देती है हमारे को, तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखाई देती है। आप क्या समस्याओं के समाधान, अरे एक ही समस्याएं हैं, आपको जितनी समस्याएं दिखाई देती हैं उन सारी समस्याओं के मूल में, सारी समस्याओं के जड़ में एक ही लोग हैं। क्या बोलो, सारी समस्याओं की एकमात्र जड़ है, वो है मिथ्यात्व, वो है उल्टी मान्यता, वो है गलतफहमी, वो है नासमझी। तो ये यहाँ इस संस्थान विषय धर्म ध्यान के माध्यम से बतलाना चाहते हैं कि आपको ये संसार में मिथ्यात्व के कारण दुख दिखाई देना चाहिए। ये नरक के वातावरण का दुख असली दुख नहीं है, लेकिन नरक के वजह से मैं दुखी हूं, ये मान्यता महादुख का कारण है। न हमें नरक दिखता है, न हमें स्वर्ग दिखता है। और कई लोग तो ऐसे मिल जाएंगे यहाँ जो ये कहेंगे किसने देखा नरक स्वर्ग, किसने देखा, ऐसी बातें करेंगे। फिर कोई बात नहीं, नरक स्वर्ग तो नहीं देखा, अरे मनुष्य जीवन तो देखा है। कई तो ऐसे लोग भी मिलते हैं सचिन भाई जो ये कहते हैं चलो स्वर्ग देखना हो तो हम आपको ले चलते हैं, क्या स्वर्ग दिखाने के लिए ले जाएंगे। नरक देखना हो तो चलो मुंबई की झोपड़पट्टियों में आपको वहाँ नरक दिखा देंगे, कहीं हड्डियों के वार्ड में ले जाएंगे जहाँ लोग, यहाँ नहीं
यहाँ तो हॉस्पिटल भी होटल जैसे होते हैं क्या, यहाँ की बात नहीं कर रहा, लेकिन मुंबई के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाओ और वहाँ की भीड़ देखो, और वहाँ लोगों को, और हड्डियों के वार्ड में जहाँ दुर्घटना एक्सीडेंट वाले इमरजेंसी में चले जाओ आप, तो कैसे लोग, किसी का पैर टगा है, किसी का क्या है, कैसी हालत दिखाई देती है। देख करके हमारा मन ऐसा हो जाता है, हे भगवान बहुत ही दुख है इस संसार में। लेकिन बस वो 5-7 मिनट के लिए ही रहता है, शमशानी वैराग्य जैसा, फिर उसके बाद में फिर वही मस्त हो जाते हैं। किसी की दुर्घटना हुई हो ना, मान लो कोई एक्सीडेंट हुआ हो तेज चलाने की वजह से, तो अब पिताजी रोज कहते थे, देख बेटा ढंग से धीरे चलाया कर, धीरे, अरे कुछ नहीं होता मेरे, कुछ नहीं होता। अब एक बार एक्सीडेंट हो गया और हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, अब समझ में आ गई, नहीं भैया यार धीरे चलाना चाहिए, धीरे चलाना चाहिए। अब वो 21 दिन का पट्टा बंधा था, 1.5 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, सब सही हो गया। अब फिर धीरे धीरे करके फिर दोबारा भूल भाल गया, फिर चालू हो गया। ये क्या हुआ? अभ्यस्त हुआ। जो अभी लाइनें कही थी ना, उनके संग्रह में हे प्रभुवर मैं व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। ये नरक की बातें, नरक न सही, यहां भी तो नरक जैसी वेदना भोग रहे हैं हम। ये भी एक धर्म ध्यान है। इस संस्थान विषय में नरक की परिस्थितियों का वर्णन किया, आगे चल करके मनुष्य और तिर्यंच गति की परिस्थितियों का, देव गति की परिस्थितियों का वर्णन करके हमें वो दिमाग में दिखाएंगे कि अब देखो इसमें सेलेक्ट करो। अधोलोक में तो ये पोजीशन थी, तुम्हें वहां जाना है? नहीं जाना। फिर दिखाएंगे मध्य लोक की पोजीशन देख लो, वहां की पिक्चर दिखाएंगे, बोलो तुम्हें यहां जाना है क्या? नहीं यहाँ भी नहीं जाना। तो देव में तो चलेंगे, देव में तो चलेंगे। फिर देव गति के अंदर लेकर के गए, तो बोले अब वहां जाकर के जब वहां की पिक्चर देखोगे, बोलो अब यहां रहना है क्या तुम्हारे को? अंत में बिलखे 6-6 माह कि नहीं रहना है तो सुनो, बाहर के संसार में क्यों ढूंढे हैं सहारा, तो क्या करें? तेरे सागर का तेरे भीतर है किनारा। क्या बाहर के संसार में सहारा खोजने की जरूरत नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। अंदर में चले जाओ, अंदर में है सुख शांति। बाहर में कहीं शांति नहीं मिलेगी, बाहर में सुख नहीं मिलेगा। अनंत काल हो गया। इसलिए ये इसको धर्म ध्यान में क्यों शामिल किया, इस संस्थान विषय को? बोलो, इस संस्थान विषय को धर्म ध्यान में क्यों शामिल किया? क्योंकि दूर के ढोल सुहावने जैसे दिखते हैं। आप इसका विचार चिंतन करेंगे, संसार के विषय में चिंतन करेंगे तो संसार से छूटने के लिए कदम बढ़ाएंगे, तब होगा। इसलिए इन बातों को संस्थान विषय में शामिल किया है। जितना आप विचार कर सके, शास्त्रों को पढ़ करके, छेड़ाला को पढ़ करके, हर्षवर्धन जी साहब, जितना पढ़ेंगे आप गहराई से, उतना आपको लगेगा कि यार ये नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। दूर से तो सब अच्छा लगता है, दूर से देखने पर तो सब अच्छा ही अच्छा लगता है। मैंने, क्योंकि जो प्रमोशन होता है ना, या ट्रेलर होता है, वो ट्रेलर तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा ही होता है। और जब जाकर के देखो, नज़दीक जाकर के देखो, तो असलियत पता लगती है। जो लोग इंडिया में रहते हैं उनको तो पूछो, जो गाँव में रहते हैं उनसे पूछो तो कहते हैं बम्बई, अरे यार बहुत अच्छा लगता है। बम्बई मतलब उनको अमिताभ बच्चन दिखता है। छोटे छोटे गाँव में रहने वाले, हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को, उन्हें बम्बई मतलब अमिताभ बच्चन, अरे वहाँ तो एक्टर है, वहाँ तो फिल्म सिटी है, और ये सब उनको तो ऐसा लगता है बम्बई। बम्बई जा कर के देखो तो पता लगे हाल क्या है। और जो लोग मुंबई में हैं उनसे बात करो, अच्छा अमेरिका, हो यहाँ बहुत अच्छा। अब अमेरिका आकर के पूछो यहाँ क्यों भैया कैसा है? अमेरिका मतलब ओबामा ही होता है क्या? क्या यहाँ प्रजा नहीं है, यहाँ भागम भाग नहीं है, यहाँ की तकलीफें अलग प्रकार की है। हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति दुखी है। संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, शांति कहीं नहीं है, क्योंकि बाहर में कहीं शांति है ही नहीं। सुख और शांति तो अपने अंदर में मिलेगी। क्या उल्लास भाई, बाहर की चमक दमक जो दिखाई देती है, ये सिर्फ और सिर्फ बाहरी है, ऊपरी है। भीतर जाकर के देखो तो आपको असलियत का पता लगेगा। और ये जिनवाणी माँ और ये धर्म ध्यान की चर्चा जो संस्थान विषय के रूप में यहाँ प्रारंभ की है, 1-2 दिन करेंगे चर्चा, हम मियामी में करेंगे। तो मैंने इसी समय पर, जिस समय पर हम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा विचार चिंतन करना चाहिए हमारे को। और इसमें दुख नहीं है, किसमें दुख नहीं है, वहाँ हमें लगना चाहिए। इनमें दुख है, इसलिए इन उलझनों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए।
यदि हमें सच में ये दुख लगते हैं तो विचार करना चाहिए कि इन दुखों से छूटने का, बचने का उपाय क्या है। और वो उपाय है तत्वज्ञान, वो उपाय है जिनवाणी, वो उपाय है स्वाध्याय, वो उपाय है अपने में अपनापन, वो है अपने स्वरूप को पहचानना। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये भगवान कैसे बन गए हैं, मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। ये सब छोटी छोटी सी बातें हैं। धीरे धीरे यदि हम जानते समझते चलेंगे तो जरूर आत्मकल्याण का पथ प्रशस्त होगा और हम सब इस मार्ग पर लगें, इन सब बातों को गहराई से जानें, समझें, स्वीकार करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति ले लेते हैं अपन। और कुछ विशेष कोई प्रश्न यदि जिज्ञासा हो किसी की तो आप जरूर मेरे सामने रखें 2-4 मिनट में, नहीं तो फिर अपन जनवाणी स्तुति लेकर के पूरा करें। है कोई विशेष बात? कठिन तो नहीं थी, सारी बातें सरल थी। कोई ऐसे भी किसी को बुला लिया हो या कोई ऐसा भी आ गया हो जिनने कभी प्रवचन ही नहीं सुने हो और ये लग रहा हो कि भाई ये प्रवचन क्या होते हैं, हमने कभी प्रवचन नहीं जानते हैं, तो उनको भी लगा होगा कि नहीं कठिन तो नहीं है प्रवचन, तो मतलब बात तो सरल ही होती है। जनवाणी की सारी बातें सरल है। जनवाणी माँ बराबर इस बात को जानती है बच्चे को कैसे समझाना है। तो चलो हाँ बोलो। जैसे आपने रोज़ ध्यान के बारे में बताया कि हाँ। सारी चीजों में आनंद ढूंढते हैं, उससे जवाब कर ले तो रोज़ ध्यान हुआ, राइट? हाँ, सम्यक दृष्टि जीव भी बाहरी सांसारिक क्रियाएं करते हुए दिखेगा आपको। सांसारिक क्रियाएं करते हुए दिखेगा, लेकिन सांसारिक क्रियाओं में आनंद नहीं मानेगा। हाँ, तो उसमें रौद्र ध्यान नहीं होगा सम्यक दृष्टि। हाँ नहीं है, रौद्र ध्यान कदाचित हो सकता है उसके, क्योंकि रौद्र ध्यान का सद्भाव चौथे गुणस्थान वाले के कहा है, सिद्धांत में उनके इन सब चीज़ों का सद्भाव कहा है, लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए अंदर से सुख बुद्धि टूट गई है। चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करें, नहीं मोह किसी से करते हैं। बस अंदर से टूट गया है, बाहर में करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ के लिए। फैन चल रहा है मान लीजिए, और यहाँ से हमने स्विच ऑफ किया, तो स्विच ऑफ करते ही अब फैन का क्या हुआ, चल रहा है कि बंद हो गया है? चल रहा है, चल रहा है। मैं रिकॉर्डिंग करके दिखा सकता हूँ, किसी भी बच्चे से पूछ लो चल रहा है कि नहीं, कि चल रहा है। लेकिन वो चलने के लिए नहीं चल रहा है, वो रुकने के लिए चल रहा है। बस सम्यक दृष्टि जीव का जीवन भी ऐसा ही होता है, चलने के लिए नहीं चल रहा है, रुकने के लिए चल रहा है। ऐसा है, माने उसकी लाइफ जो है वो रुकने के लिए चल रही है। अब संसार में हो सकता है 2-4 जन्म मरण भी हो उसके, 2-4 भव भी यदि उसके बाकी हों, लेकिन वो भव के लिए नहीं है, भव के अभाव का मार्ग अब उसे मिल गया है। ऐसा ही है। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए। पंडित जी, जो तिर्यंच गति के पशु वगैरह होते हैं तो उनको अपने पिछले भव के बारे में याद होता है कि वो क्या? नहीं, नहीं होता है, किसी को भी नहीं होता है, हमें भी नहीं होता, उनको भी नहीं होता, नारकियों को भी नहीं होता, देव भी याद नहीं करते। क्यों याद करेंगे पिछली बातें, माने कष्ट की बातें क्यों याद करें? कर सकते हैं, उनके पास में अवधि ज्ञान है, देवों के पास में पिछला विचार सकते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों में किसी जीव को जाति स्मरण ज्ञान यदि हो जाता है मान लीजिए, तो उसे पिछला भव याद आने लगता है, पिछला भव दिखाई देने लगता है, अदरवाइज नहीं होता। चलिए जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना।